इनवाइट करता हूँ हमारे जो खास अतिथि हैं, मुख्य गेस्ट जो हैं हमारे इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए और आपसे बातें करने के लिए और अपना शेयरिंग, अपनी बातें, अपने विचार ऑन पैसिव के संबंध में वो रखने के लिए आ गए हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं उनको इनवाइट करता हूँ अपने दिल की गहराइयों से। और हमारे जितने भी साथी यहाँ मौजूद हैं, 36 पार्टिसिपेंट्स अभी यहाँ मुझे दिख रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। वो हमेशा की तरह यहाँ आते हैं। बाहर से भी बहुत सारे लोग आते हैं जिनको भी मौका मिलता है। आज छुट्टी का भी दिन है, रविवार का भी दिन है। तो अब मैं इनवाइट करता हूँ हमारे जो दिनेश सिसोदिया जी हैं, जो कि ग्वालियर से बिलॉन्ग्स करते हैं, मध्य प्रदेश ग्वालियर से। तो वेलकम वेलकम है सर आपका इस मंच पे। आइए सर, आपका सर का स्वागत करें तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। थैंक यू जमशेद भाई। हेलो एवरीवन, हेलो एक्टिव स्टार इंडिया। मैं दिनेश सिसोदिया। जैसा जमशेद भाई ने मुझे मेरे बारे में ऑलरेडी परिचय दिया, मैं भी आप ही की तरह एक आम फाउंडर हूँ, फाउंडिंग मेंबर। और मैं भी सीख रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म को आप ही की तरह। और ये सिलसिला पिछले 4.5 5 वर्ष हो चुके हैं। और यहाँ पर क्योंकि लगातार कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होती रहती हैं, नई नई इन्फॉर्मेशन आती है। तो जिस तरह से एक डॉक्टर को कभी भी आप उसके काम में दक्ष नहीं बोल सकते, तो ऐसे ही हम ऑन पैसे में अपने आप को हमें सब आता है ये नहीं बोल सकते हैं। यानी क्योंकि यहाँ पर जितने भी इंफॉर्मेशन आई है, बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन अभी तक हमारे पास है। जैसे एस बोलते हैं कि 5 से 10% ही इंफॉर्मेशन हमारे पास है, उसी तरह से। तो हम बात करते हैं, जैसा कि आज टॉपिक है उस पे, पर मैं उससे पहले इस प्लेटफॉर्म के ऑर्गेनाइजर शेख सफीर जी को और इनके एक्टिव स्टार इंडिया के मेंटोर इरशाद शेख जी, बाकी जितने भी कोर मेंबर हैं, आरज्ञा बनर्जी सर, मनोरमा बधू मैम, रूमा दास मैम, जमशेद आलम सर, कमल कुमार दास जी, SK सिराजुद्दीन जी, विकास चक्रवर्ती जी, बाकी जितने भी कोर मेंबर जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उनका भी स्वागत है। और साथ साथ में उन्हें थैंक यू कि इस प्लेटफॉर्म को इतनी शिद्दत से ऑपरेट कर रहे हैं और नए नए लोग आते हैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन देते हैं। और हर वो अटेंडीज का स्वागत है जो आज यहाँ पर मौजूद है। तो सबसे फेवरेट टॉपिक कहें इसको, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन सभी को चाहिए होती है। उसी तरह उन्हीं सभी मुद्दों पर बात करेंगे जो अभी जरूरी भी है और लोगों को नीड भी है उन सब के बारे में जानने की। तो सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि हमारे वो कनेक्ट का 10 दिन के लिए न्यू एक्सटेंशन में मिला, जो 20 तारीख के आसपास तक हमारा रहेगा। और उम्मीद है कि इस दौरान बाकी की चीजें संभवतः सारी चीजें हो जाए। नहीं भी होती है तो हम प्रिपेयर्ड है, कोई दिक्कत नहीं। साथ ही इस मंडे को हमारी एक नई वेबसाइट फिर से आई, और ये अभी तक की मुझे सबसे बेहतरीन वेबसाइट लगी, क्योंकि हर वेबसाइट यूनिक है लेकिन लर्निंग के लिए यहाँ पर बहुत कुछ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से सभी लोग इसको स्टडी करेंगे, क्योंकि काफी कुछ यूनिक कंटेंट यहाँ पर मौजूद है, इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है पूरा। पेंडिंग विड्रॉल को लेके हम सभी जानते हैं कि जैसा कंपनी ने बताया था कि 100 लोगों को पेंडिंग विड्रॉल स्टार्ट में उनको वेरिफिकेशन वगैरह आएगा। तो मैं ये कहूँगा कि 100 से कई गुना ज्यादा लोगों को वो वेरिफिकेशन का वहाँ मैसेज आया, पर वहाँ पर एक इशू था। हमें बताया गया कि क्रिप्टो और बैंक दोनों के लिए होगा। तो बैंक वाले भी कुछ लोगों को आया, लेकिन उनको अभी पेमेंट नहीं आया है। लेकिन क्रिप्टो वाले केसेस में, क्योंकि हमें कंपनी ने ये गाइड नहीं किया था कि मर्चेंट कौन होंगे, इस वजह से हम लोग थोड़े से कंफ्यूज हुए। और बहुत सारे लोगों को, इवन उसमें मैं भी शामिल हूँ,
हमारे पास वो मर्चेंट का नाम नहीं पता था, इसीलिए मैसेज आया स्पैम में और हम लोगों ने उसको इग्नोर किया। और थोड़े से डरे भी, क्योंकि वहां पर एक चीज थी, जैसे जो मेल मेरे को आया क्रिप्टो के केस में खास करके, वहां पर एक शर्त दिख रही थी जिसने मुझे थोड़ा कंफ्यूज किया। और वहां पर 24 आवर का टाइम था उसको वेरीफाई करने के लिए, तो इसीलिए मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। और फाइनली जब मुझे पता पड़ा कि वो प्लेटफॉर्म से उस फॉर्मेट को फिल करना था, तो हो सकता है बैंक के केस में कोई और नहीं रहे हों, क्योंकि वीर नारायण जी से जब पूछा था तो उन्होंने उसको रिफ्यूज किया था कि सर ये वाला वो मर्चेंट नहीं है। तो हो सकता है कि दोनों के केस में अलग अलग मर्चेंट रहे हों, या फिर वेरिफिकेशन के लिए अलग अलग मेथड रहे हों। जो क्रिप्टो वाले जो लोग हैं उनका पेमेंट काफी लोगों को मिला है। तो जब 100 लोगों तक नहीं बहुत सारे ऐसे लोगों ने जिन्होंने वेरीफाइड नहीं किया होगा, तो अगले कुछ लोगों तक वो मैसेज गया होगा, और ऐसे करके उन्होंने काफी लोगों को वो ट्रांसफर भी किया, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परिचय में हैं, उनको वो विड्रॉल आए भी। तो एक प्रक्रिया है, किसी रीजन से शायद बैंकिंग ट्रांजेक्शन अभी तक नहीं हो पाए हैं, पर हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द वो भी चीजें होने लग जाएंगी और फिर वो विड्रॉल भी क्लियर हो जाएंगे। अभी हम देख रहे हैं कि इसके साथ साथ में जो हमारे कार्ड पेमेंट थे और ओकनेक्ट परचेसिंग को लेके, तो अभी भी कार्ड पेमेंट बंद हो चुके हैं, लेकिन क्रिप्टो से अभी भी वो सेम प्राइस पर हम पेमेंट कर सकते हैं ओकनेक्ट का, तो वो सुविधा अभी भी उपलब्ध है। रिसेंटली हमने दुबई में सुपर कार मजलिस का एक और इवेंट दिखा, और उसके अलावा हम लगातार देख रहे हैं कि जो भी कंपनी के साथ में टाई अप हैं या पार्टनरशिप हैं, वो सारी चीजों के साथ कोई ना कोई एक्टिविटीज लगातार हमें दिखती रहती है। जैसे कि अभी हमें कल ही एक इमेज मिला, और एस्टाडेट स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट एक कंपनी है इजिप्ट का, उसके साथ में ऑन पैसिव ने के साथ में मतलब कुछ चीजें हुई हैं, किस लेवल पर है तो उसका भी अंदाजा नहीं है, लेकिन लग रहा है कि एक और टाई अप कंपनी के साथ में हुआ, और ऐसी बहुत सारी पार्टनरशिप चल रही हैं। हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी किस लेवल पर काम कर रही है, कितनी डीप लेवल पर ये एफर्ट्स हो रही हैं जिनका हमें अंदाजा नहीं है, यानी कि बैकएंड पर वो एफर्ट्स हमारे और कंपनी के लिए, दोनों के लिए कितनी इफेक्टिव हैं, और वो लगातार की जा रही हैं। और हमें इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी पार्टनरशिप है जो हमने देखी हैं, वो चाहे तकदीर के अवार्ड के साथ हो, दुबई मेट्रो के साथ में हो, सुपर कार मजलिस के साथ हो, टी हब जो इंडिया के लिए बड़ी बड़ी बात है, क्योंकि वर्ल्ड लार्जेस्ट इनोवेशन कैंपस है ये, और उसके साथ हम जुड़े हैं। तो इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑन पैसिव इंडिया में अभी क्या करने वाली है। ये एक छोटी सी एक्टिविटी से हम थोड़ा सा अंदाजा लगा। मार्च में हम लोग ऑलरेडी लास्ट बार मोहम्मद कमाल जी ने बताया था कि एक इवेंट होने वाला है मार्च के फर्स्ट वीक में, तो हमें अभी नहीं पता है कि वो इवेंट की डेट, वो प्रेडिक्टिव डेट थी या वो उस डेट उस वीक में होगा। तो पर हमारे लिए एक बेहतरीन न्यूज़ है कि दुबई में कुछ ऐसा होने वाला है। साथ साथ हम सभी जानते हैं कि कंपनी ने ऑलरेडी बताया है कि ट्रैफिक एलोकेशन वगैरह को लेके भी बहुत सारी चीजें बैकएंड पर चल रही हैं, और हमने भी रिसेंट अपने ओएस ऐप में कुछ वॉलेट में कुछ एक्टिविटीज देखी थी, पॉजिटिव एक्टिविटीज थी, उसको लगे काफी लोग उत्साहित भी हुए, और उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही कुछ पॉजिटिव हमारे वॉलेट्स में कुछ जल्दी दिखेगा। और ट्रैफिक एलोकेशन जैसे ही होता है उससे पहले जरूरी है कि हमारे पेंडिंग विड्रॉल आए, क्योंकि हम सभी ये सब जानते हैं कि जब ओ कनेक्ट का वो नेक्स्ट रिलीज आएगा, तब अगर हमारे वॉलेट में कुछ फंड होगा, क्योंकि देखिए जिनके पास कमीशन जनरेट हुआ है वो पैकेज बाय कर लेंगे, पर जिन्होंने पैसा लोन पर लिया है, किसी से उधार लिया है, और वॉलेट में थोड़ा बहुत फंड भी है, तो अभी लोग
उसको लेके प्रिपेयर्ड नहीं है और कंपनी ने हमेशा से बोला है कि हमें यहाँ पर 2 बार ही पेमेंट करना है। तो प्लीज़ 2 बार से कन्फ्यूज़ नहीं होना है। हम सभी जानते हैं कि 2 बार में एक वो फ़ी है जो हमने फाउंडिंग मेंबरशिप लेने के वक़्त दी है, $97 जो ऑलरेडी हमारे वॉलेट में दिखती है। ठीक है? दूसरा जो हमने ओकनेक बाय करने के समय पे किया, ये दूसरी बार है जब हमने पे किया। अब इसके बाद कभी भी हमें पे पॉकेट से नहीं करना है, कमीशन आएँगे और हम उससे एक्टिवेट करेंगे, ये सभी हम जानते हैं। तो इसको लेके कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ट्रैफिक एलोकेशन जैसे ही होता है, पेंडिंग विथड्रॉल जैसे ही आते हैं खास करके, क्योंकि हमें मालूम है कि अभी हमारे पास में कई मोड हो सकते हैं आगे जाके और उम्मीद है कि उन्हीं प्रक्रियाओं पर काम हो रहा हो, चाहे वो फिजिकल कार्ड हो, चाहे वो यूपीआई फंक्शनिंग हो खुद की या खुद के मर्चेंट हो। तो ये सारी जो चीजें हैं, क्योंकि अब हम नहीं चाहते, क्योंकि हम 2 ऑलरेडी मतलब जैसे बोलते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूँक-फूँक के पीता है, तो हम ऑलरेडी 2 मर्चेंट के साथ में थोड़ा-सा हमारे साथ में इश्यूज़ रहे हैं और हमारा काफ़ी फंड उनके पास में अभी तक है और हम उसमें लीगल प्रोसेस में हैं। तो कंपनी ऐसे में ज़्यादा सिक्योर होके जाना चाहती है। मुझे ये लगता है कि अभी हम अपने ही मर्चेंट वगैरह के साथ में ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते दिखेंगे और ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि हम वहाँ से सारे ट्रांज़ैक्शन कर पाएँगे, इवन होल्डिंग रख सकेंगे हर तरह की करेंसीज़ की, वो क्रिप्टो में भी हो, तो भी। तो ये जैसे ही हमें ये पेंडिंग विथड्रॉल आते हैं, उसके बाद वो ट्रैफिक एलोकेशन एक प्रोसेस होगा और उसके बाद हम सभी के पास में वो सफिशिएंट बैलेंस होगा, जिसके ज़रिए हम वो न्यू रिलीज़ प्रोडक्ट को बाय कर पाएँगे, क्योंकि ऐसा ऑलरेडी बोल चुके हैं कि जब तक पेंडिंग विथड्रॉल वगैरह नहीं होते, तब तक हम प्रोडक्ट रिलीज़ नहीं करेंगे। वो एक ऐसा स्टैंड है, वो ज़रूरी भी बनता है। हम सभी इस तरह की चीज़ों के लिए ऑलरेडी सोच रहे हैं कि फंड नहीं होंगे तो हम एक्टिवेशन कैसे करेंगे? जबकि सब करना चाहते हैं, पर वहाँ चीज़ें होना चाहिए तो वो हो जाना है और डेट कोई नहीं है, बस हम वेट कर रहे हैं। कंपनी भी एफर्ट्स कर रही है और जैसे ये चीज़ें आती हैं, तो वो सारी चीज़ें सामने दिखेंगी और रिज़ल्ट भी हम दिखने वाले होंगे। तो हम सभी जानते हैं ये कमीशन कितने इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए, क्योंकि हमें प्रोडक्ट बाय करना है और ऑलरेडी बोल चुके हैं कि वो जैसे भी कमीशन होंगे, वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हमें अपकमिंग प्रोडक्ट को भी बाय करना है। और ये जो प्रोडक्ट है वो भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके पैकेजेस ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं और एक्सटेंड होते होने की वजह से वो यूज़ कर पा रहे हैं। तो ये सर्विसेज़ हैं, इवन कंपनी की तरफ से गिफ्टिंग है जो वो रेगुलर करते जाते हैं। मेरे मुझसे हो सकता है बहुत सारे लोग कहें कि इस तरह की गिफ्टिंग की नीड नहीं है। इसकी जगह तो चीज़ें चालू हो जाएँ। तो बिल्कुल आप सभी उस तरह से भी अगर सोच रहे हैं तो आप सही हैं और ये सारी चीज़ें होना ही है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो डबल पेमेंट को लेके या रिफंड को लेके, तो उस तरह के केसेस में आपने देखा होगा कि चार्जबैक वगैरह के इश्यूज रहे हैं, इनएक्टिव अकाउंट के इश्यूज रहे हैं और कंपनी उस पर भी काम कर रही है। जो चार्जबैक या फिर डबल पेमेंट के केस हैं, उन केसेस में कंपनी ने फंड वापस किए हैं, इवन कांटेक्ट किया है पर्सनल मैन टू मैन और नीरज डलवी जी ने काफ़ी एफर्ट्स किया है और उनकी एफर्ट्स की वजह से इनएक्टिव अकाउंट और चार्जबैक और डबल पेमेंट वाले केसेस में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। अभी एक चीज़ और इसमें हुई है जिसकी हम उम्मीद नहीं कर रहे थे कि डबल पेमेंट अगर गया तो डबल पेमेंट वापस भी आया है और अकाउंट एक्टिवेट भी हुआ है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे केस मेरे पास पर्सनल आए कि सर डबल पेमेंट आ गया है, डबल कटा था तो डबल दे भी दिया, अकाउंट में फंड है, अकाउंट एक्टिवेट भी है। ऐसे केसेस में लोगों ने पूछा कि सर फंड को कैसे वापस भेजा जाए? तो सिर्फ एक सजेशन है कि अभी वेट करें, कंपनी को पता है कि किन केसेस में, यानी कि केस या इश्यूज वाले केसेस में डबल पेमेंट गया है, तो वो मोड बताएँगे हमें और उस समय हम उन फंड्स को ट्रांसफर कर पाएँगे प्रॉपर चैनल से। इनएक्टिव अकाउंट जितने भी हैं, उन पर वर्क चल रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि
बहुत सारे मतलब करीब 30 से 32 अकाउंट है जिनके साथ में इनएक्टिव अकाउंट हुए हैं इकोसिस्टम वगैरह पर, तो वो सारी सर्विसेज जल्दी से जल्दी ऑन हो जाएगी, उस पर वर्क चल रहा है। और हम सभी जानते हैं कि हम किस किस लेवल पर अपने आप को प्रिपेयर्ड कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हम वो मतलब जो दिग्गज व्यापार है इस जगत में, उनमें बड़ी हस्ती के तौर पर पहचान बनाएंगे जल्द ही, जैसे ये चीजें स्टार्ट होती हैं, क्योंकि दुनिया की जो शीर्ष एजेंसीज हैं वो उनकी नज़र है हम पे, चाहे वो फोर्ब्स मैगजीन हो, चाहे वॉशिंगटन डीसी न्यूज़पेपर्स हो, या लंदन टाइम्स हो, CNN हो, या वर्ल्ड मीडिया प्लेटफॉर्म, इस सभी की नजरें हैं ऑन पैसिव पर भी। तो ये वो व्यापार जगत की बड़े न्यूज या कवरिंग एजेंसीज हैं जिन पर लोग यहाँ पे नजर आते हैं, तो या सेलिब्रिटीज वहां होते हैं, तो हमारी कंपनी एज ए सेलिब्रिटीज, एज ए ब्रांड वहां पर दिग्गज कंपनियों के साथ शुमार कर रही होगी। तो ये सारी चीजें की प्रिपरेशन अगर हम कर रहे हैं या जो दिख रही है, तो हमें लगता है कई बार कि हम इतने धीमे धीमे आगे क्यों बढ़ रहे हैं। तो जब हम कंपटीशन इस लेवल पे क्रिएट कर रहे हैं, मार्केट के लिए कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं, तो कि कंपनी बोलती है कि हम कॉम्पिटिटर नहीं है, लेकिन जिस तरह की हम ब्रांड इनोवेट कर रहे हैं उनसे हम कॉम्पिटिटर बनेंगे मार्केट के लिए, क्योंकि हमारे पास में हर वो प्रोडक्ट है जो मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज डेवलप करके और उसको हम यूज कर रहे हैं। तो एक ही कंपनी है OnPassive जो सारे यूनिक प्रोडक्ट लेके आई है, और इसीलिए ये हमें यूनिक बनाती है, मतलब मार्केट के लिए हम सबसे यूनिक हैं और डिस्ट्रप्टिव हैं, और इसीलिए हम मार्केट में छा जाने वाले हैं। नो डाउट कि चीजें थोड़ी सी किसी भी रीजन से लेट हुई हैं, लेकिन जो प्रिपरेशन है उसके लिए हम ऑलरेडी सोच के रखे हुए थे, क्योंकि इनमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके लिए हमने खुद ही बोला कि ये सारी चीजें हमारे पास होना चाहिए। जैसा कि 2020 में लिया गया हमारे एक डिसीजन कि खुद का मर्चेंट होना चाहिए, पेमेंट सिस्टम खुद का होना चाहिए, ताकि हम किसी पर डिपेंड ना रहे। तो ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, वो चाहे ट्रैकिंग सिस्टम हो, चाहे वो एजुकेशनल सिस्टम हो, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम हो, चाहे वो डोमेन्स हो, तो वो सारे ऐसी चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं इस टेक्नोलॉजी के युग में, वो सारी चीजों को हम लेके आ रहे हैं। और साथ में जहां पर एक ऐसा बिजनेस जो आम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी देता है, बेनिफिट देता है, उन चीजों को यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है। वो कस्टमर बेस जो लोगों के लिए कम एफर्ट्स में बेहतरीन रिजल्ट देगा, वो सारी चीजों को यहाँ पर प्रिपेयर किया जा रहा है। तो ऐसे में अगर टाइम लग रहा है तो मैं मानता हूँ कि हाँ, लोगों को तकलीफ है, और कई ऐसे दिग्गज फाउंडिंग मेंबर हमारे बीच में अभी नहीं है, लेकिन हमें ये भी मानना पड़ेगा कि क्योंकि हम फ्यूचर डिजाइन कर रहे हैं, तो हम में से सभी लोग जानते हैं कि अगर हम अपने परिवार में अगर हम कमाई करते हैं, सैलरी पाते हैं, तो वो सैलरी हम तो यूज करते ही हैं, लेकिन हम उसके साथ साथ अपने बच्चों के या हमारे आने वाली पीढ़ियों को मजबूत बनाने के लिए करते हैं। तो और यहाँ पर भी OnPassive में अगर हम आए हैं तो हमारा मकसद है कि हमारी खुद का भी जो लाइफस्टाइल है वो बदले, और हमारे आने वाली हर पीढ़ी के लिए भी ये बेहतर जीवन देने वाला हो। तो अगर ऐसे में मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ कि हम फ्यूचर पे ही ज्यादा सोचे, फ्यूचर के लिए ही हो रहा है। बस थोड़ा सा दुख होता है कि वो लोग जो हमें छोड़ के जा चुके हैं, उन्हें भी वो उस तरह की लाइफ देखने का थोड़ा मौका मिलता, OnPassive की सक्सेस जर्नी को देखने का वो उन्हें मौका मिलता। अभी जैसे जमशेद भाई ने कुछ नाम लिए, उनमें इद्रिस जी बहुत चर्चित नाम थे, और इतनी बड़ी शख्सियत अगर हमारे बीच नहीं है तो हम उन्हें हमेशा मिस करते हैं, क्योंकि वो सोर्स ऑफ अगर मैं बोलूँ कि शिक्षा का बड़ा सोर्स थे,
उस तरह की हस्ती थे जो अपनी स्टोरीज से लोगों को जोड़ देते थे चीजों के साथ में, और वो ऐसी स्टोरीज होती थी जो हर किसी के जीवन में घटित होने वाली एक्टिविटीज से जुड़ी हुई थी, तो लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करती थी, जोड़ती थी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मैं बस यही कहूंगा कि ऑन पैसिव ऑन ट्रैक है। जिन लोगों को लगता है कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे भी पर्सनली सवाल कर रहे हैं कि सर अभी कुछ होगा भी कि नहीं। तो जब एस्टार डेट जैसे या फिर बाकी जितने भी टाई अप्स हुए हैं, इवन बहुत सारी कंपनियां भी हमारे साथ लाइनअप हैं। इवन आपने अगर बीच में सुना तो एक बार इथेरियम के फाउंडर ऑन पैसिव में जुड़ना चाहते थे, उसके लिए वो बड़ी राशि पे करने के लिए तैयार थे। तो हम सब जानते हैं कि इथेरियम कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, और अगर उसके फाउंडर अगर यहाँ पर एज अ फाउंडर आना चाहते हैं तो बड़ी बात है। इसके अलावा अभी जो मर्चेंट के साथ में हम सर्विसेज ले रहे थे, वो कंपनी को परचेज करना चाहते थे, ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन कंपनी का जो नेचर है, जिस तरह से हमने इसको डिजाइन किया है, तो हम अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी का भाव रखते हैं, और उस इमोशंस की वजह से ऐसा कभी नहीं चाहते हैं कि कंपनी को कहीं भी सेल किया जाए। तो कंपनी हम सभी की लाइफ को बदलने वाली है। इवन ऐसे सभी लोगों की लाइफ बदलना चाहती है जो ऑन पैसिव से अभी नहीं जुड़े हैं, लेकिन कभी ना कभी ऑन पैसिव में किसी ना किसी वे से जुड़ेंगे। हो सकता है वो यहाँ की ब्लेसिंग की वजह से जुड़े और उससे वो लाभ पाए। हेल्थ, एजुकेशन, मैनेजमेंट, अलग अलग मोड हो सकते हैं जिससे हर सेक्टर जुड़ेगा। वो ई कॉमर्स सर्विसेज हो सकती हैं, उनसे जुड़ेगा, और ये सारी सर्विसेज लोगों को एक जगह ला देंगे, एक प्लेटफॉर्म के अंदर। और ये वो लाइफ साइकिल जैसा होगा जहां पर सारी चीजें एक ही जगह पर सर्कुलेट हो रही होंगी। और जब इस तरह का अगर हम कल्चर डेवलप कर लेंगे ऑन पैसिव में, तो ऑन पैसिव ऐसी एक सर्विसेज हो जाएगी जहां पर सक्सेस ही सक्सेस होगी। और उस तरह से इसको डिजाइन भी किया गया। अभी तो ज्यादा चीजें हमें देखने को मिली नहीं है, ज्यादा नाम हमने प्रोडक्ट को भी ज्यादा नहीं सुना है। अभी सर्विसेज जैसे जैसे आगे आएंगी और उनके बेनिफिट हमें दिखेंगे, वो वैल्यूज यहाँ पर नजर आएंगी, वो बेनिफिट नजर आएंगे जिनके लिए हम आए थे यहाँ पर। और अभी वो जो बेनिफिट है उससे आगे आगे बढ़ के हम अभी कंपनी की वैल्यू, वो बेनिफिट की जगह वैल्यूज पर अभी हम फोकस हो गए हैं। और ये जो वैल्यूज हैं ये हम अपने आस पास महसूस करेंगे, हमारे जो करीबी हैं वो महसूस करेंगे, और जिन्होंने उस समय से ठुकराया होगा वो, इवन मैं अभी देखता हूँ कि बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं कि सर कहीं से फाउंडिंग मेंबरशिप मिल जाएगी क्या। और इस तरह के सवाल उस 22 जून के बाद से लगातार आ रहे हैं जब से फाउंडरशिप बंद हुई है, और हमारे पास इसका कोई भी जवाब नहीं है। हमें सिर्फ एक ही बात कह सकते हैं उस समय कि एज अ एफिलिएट या फिर एज अ कस्टमर यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसे कई चेहरे हैं जो हमारे साथ एज ए एफिलिएट भी यहाँ पर आए हैं, और लाखों करोड़ों इवन अरबों लोग यहाँ पर आएंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। तो मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा वेट और करना है हमें, और 2-3 दिन में फिर हमारे सामने, वैसे तो कोई डे फिक्स नहीं है कि एस कभी भी आके किसी भी मोमेंट पर चीजों को अनाउंस कर सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन फिर भी वेडनेसडे वो डे हो सकता है जिन एस फिर हमारे बीच होंगे, और कुछ नए अपडेट हमारे सामने होंगे। तो मैं ये सारी उम्मीद के साथ मैं यही कहूंगा कि बने रहें, सीखते रहें, क्योंकि सीखने के लिए जीतना बहुत जरूरी है, और हम सभी सीख रहे हैं। और थैंक यू हर उस शख्स का जो आज इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। थैंक यू हर उस शख्स का जिसने ऑन पैसिव और एस मुफारा जी पर बिलीव किया। थैंक यू।